ओके स्टूडेंट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन, मैच द कॉलम। चलिए, तो कॉलम वाइज मैच करना और फिर कंसेप्ट हम देखेंगे इसमें क्या यूज हो रहा है। हालांकि मल्टीपल कंसेप्ट होंगे क्योंकि हर हर क्वेश्चन का, हर ऑप्शन का एक पर्टिकुलर कंसेप्ट माइट भी यूज हो सकता है, तो वो हम लास्ट में देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं क्या क्या इसमें यूज हो रहा है ना। एक टेंजेंट हैविंग स्लोप दिस एट अ पॉइंट पी। तो ऑब्वियसली जब टेंजेंट का स्लोप दे रखा है तो कंसेप्ट साफ साफ दिखता है कि हमें इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लिखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वही चीज चल रही है, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। तो कंसेप्ट तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है। राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स। अब डिपेंड करता है आप कौन सी फॉर्म का लिखना चाहेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म आई थिंक बेस्ट है, बाकी स्लोप भी दे दिया इसलिए स्लोप फॉर्म लिख दीजिए, टेंजेंट ऑफ इलिप्स इन स्लोप फॉर्म। तो वो आप लोगों को पता होगा स्लोप फॉर्म में क्या इक्वेशन होता है। y इज इक्वल टू स्टैंडर्ड दिया हुआ है, यस। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन होता है टेंजेंट का। तो आई थिंक यही कंसेप्ट इसमें यूज होने वाला है। तो a tangent having slope minus 4/3 touches ellipse at a point P and intersect the major and minor axis OIS। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल टेंजेंट। ओहो, यानी आपको और स्लोप भी दे दिया है, तो इक्वेशन ही आ गई आपके पास। तो पहला तो बड़ा इजी हो गया, ए पार्ट तो इसका यहां से हम सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, आई थिंक स्लोप दे दिया -4/3x, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ए स्क्वायर आपका ये रहेगा 18 और वो 32 हो गया। 18 ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एम तो दिया ही हुआ है तो हम रख ही देते हैं ना यहाँ पे। एम कितना दे रखा है आपका, ये 16/9 हो जाएगा, प्लस का 32, तो थोड़ा सा और सॉर्टेड कर ले तो y इज इक्वल टू माइनस का 4/3x, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा कितना, 9 2 आई थिंक 32 हो रहा है, तो 32√2 हो जाएगा। सॉरी 64 हो रहा है, तो 8 हो गया ये। तो इक्वेशन ही आ गई आपके पास टेंजेंट की। तो बोला है कि दो पैरेलल टेंजेंट, यानी अगर ग्राफ ऐसा बना होगा तो एक टेंजेंट ऐसी रही होगी तो दूसरी टेंजेंट ऐसी रही होगी, तो इनके बीच का ऑब्वियसली पैरेलल टेंजेंट का डिस्टेंस क्या होता है। अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना होता है तो ये c1 माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर कर देते हैं। तो c1 माइनस सी टू, एक 8 है और एक -8 है, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 1 प्लस 16/9, ये हो जाएगा 16, और यहाँ से आ जाएगा ये 5 बाहर आएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो आई थिंक 48/5 आंसर आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है तो ए का आंसर तो आर हो गया। तो आई थिंक ये वाले तो निगलेक्ट हो गए। ए का आर है, बी का चेक कर लेते हैं चलो। हालांकि पी ऑप्शन बोला है यानी 24 आना चाहिए, फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। उसने बोला है कि जब ये इंटरसेक्ट करेगा ए और बी पे तो एरिया ये आना चाहिए। तो हर ऑप्शन को एक बार हमारा कर्तव्य बनता है कि सारे ऑप्शन को चेक किया जाए। अब क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि इलिप्स बना, उस पर टेंजेंट बना, वो भी हमने निकाल दिया। तो ये ओ है, ये ए है और ये बी है, तो वो एरिया पूछ रहा है इसका। तो ऑब्वियसली एरिया हो जाएगा हाफ ओ ए इंटू ओ बी। हमारे पास इलिप्स इसका इक्वेशन आ चुका था। इसका इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू, ये रहा, स्लोप नेगेटिव ही रहेगा। अब बस स्लोप नेगेटिव रहेगा लेकिन ए और बी के कोफिशिएंट पॉजिटिव होने, तो यहाँ पे +8 आना चाहिए बच्चों। मतलब हमारे पास +-8 आया तो मैं +8 वाला लूंगा। तो उस हिसाब से जब मैं x की वैल्यू 0 करूंगा तो ये 0,8 आएगा, y की वैल्यू 0 करूंगा तो ये हो जाएगा 24, 6 हो जाएगा आई थिंक। ये 6 हो रहा है क्या, एक बार कंफर्म करेगा। 6 हो रहा है, ठीक है। तो एरिया क्या हो गया, हैंस एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ, बेस 6 है और हाइट 8 है, तो आई थिंक 24 हो रहा है। आई थिंक यही आ रहा था, वैसे तो 24 ही ऑप्शन आ रहा था, राइट। अब लास्ट एक और बोला है, टेंजेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अच्छा जो हमने डायग्राम बनाया उसी का, टचेस द इलिप्स एट h, k, तो h, अच्छा तो यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछ रहा है वो। यानी अब इस सर्कल को इसके इलिप्स के साथ सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, सॉल्व y इज इक्वल टू -4/3x प्लस 8 विथ इलिप्स का इक्वेशन x² कितना था वो 16 था आई थिंक। ओके, मैंने शायद डायग्राम गलत, ये थोड़ा सा वाला डायग्राम है, तो ठीक है इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो एलिप्स है आपका इस ये वाला है, ये वाला है, वर्टिकल वाला है।
और यहाँ से जब मैं बनाऊंगा तो खैर यही आपका ए है, अभी भी यही रहेगा, उससे टेंशन मत लीजिएगा कि सर ये चेंज हो जाएगा क्या। ये वही आपका 6,0 ही आएगा और ये 0,8 होगा, बस वर्टिकल इलिप्स है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो इसको इसके साथ सॉल्व कर लेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले आ जाएंगे। तो सॉल्व कर ले, y का वैल्यू यहाँ रख लेते हैं। तो y का वैल्यू अगर यहाँ पे रखा तो ये तो हो गया x² बाय 16। y का वैल्यू यानी स्क्वायर कर देना इस पूरे का, तो स्क्वायर किया तो 16/9x², 8 8 जा 64, और माइनस का हो जाएगा 2 4 जा 8, 8 8 जा 64/3, x का कोफिशिएंट, और होल डिवाइडेड बाय 32। तो होल डिवाइडेड बाय 32 का मतलब 32 यहाँ भी डिवाइडेड होगा, 32 यहाँ भी डिवाइडेड होगा, और 32 यहाँ भी डिवाइडेड होगा, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय 32 इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए कितना आ रहा है, ये आ गया आपका, ये किया तो x² 16 और यहाँ पे आ जाएगा आई थिंक 18। तो फिलहाल मैं लिख देता हूँ 16 और 18 ना, राइट। तो कर दे ऐड, 16 और 18 कितना होता है 34, और यहाँ पे हो जाएगा 16 × 18, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट आ रहा है यहाँ से, अगर ये 2 टाइम्स गया माइनस का 2/3x, और आपका कांस्टेंट मतलब जो ये रहेगा ये आई थिंक 2 टाइम्स ये प्लस का 2 इक्वल टू 0। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है एक्स के। अब इसको बाद इसमें भी फर्दर इसको अगर किया जाए तो एलसीएम तो ऑब्वियसली 16 × 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को, तो ये तो 34x² रहेगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से गया 12 × 16 हो जाएगा, 192 आ रहा है ये, माइनस का आएगा ना, माइनस का 192x, और यहाँ पे हो जाएगा 16 × 18 यानी 32 × 18, 576। अब फैक्टर हमें देखने पड़ेंगे जिससे 192 बनेगा। वैसे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएंगे और फिर ये रहेगा, तो 34 का मल्टीपल तो नहीं है ये। 2 से तो कर ही देते हैं, 17x², 2 8 जा 16, 6 जा 12, और ये कितना हो रहा है आपका, आधा होएगा तो 288 इक्वल टू 0। फैक्टर्स 288, कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं, कैलकुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर इसको और किसी मेथड से भी कर सकते हैं एक्चुअली। ओके, एक हमारे पास एक और मेथड है बच्चों, आ, ये हमारे पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से भी आ सकता है। a cos थीटा b sin थीटा रखते हैं ना यहाँ पे हम, a cos थीटा b sin थीटा इसके कोऑर्डिनेट्स रहते हैं। a हो गया आपका 16, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास, और ये वाले कोऑर्डिनेट्स हम उसमें पुट कर देते हैं। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बेसिकली वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास क्या आता है, एक तो ये हो गया, इसको सॉल्व कर ले, या फिर हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हम डायरेक्टली रख के भी कर सकते हैं ना इसको। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा आपका, आई थिंक ये होता है a²m/c प्लस कॉमा b²/c, ठीक है, ये होता है। a² तो आपका कितना हो गया 16 है, m यहाँ पे क्या आता है प्लस माइनस आता है, और ऑब्वियसली आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का चाहिए, m हम नेगेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, तो ये माइनस का स्लोप कितना था 4/3, और c हमारा कितना आ गया था 8 आ गया था। तो आई थिंक ये बेस्ट है वैसे यूज करने के लिए, ये 32, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, और ये 32 करेंगे तो 32/c, c कितना है आपका 8, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 8 2 8/3 और 4, सही किया है ना यहाँ पे। c तो हमारा 8, y इज इक्वल टू mx प्लस c रहता है, और c का वैल्यू हमारे पास 8 आ चुका है। तो सही है वैसे तो यहाँ तक, यहाँ से कितना आ रहा है ये 8 2 8/3, और यहाँ से 4, 12/3 आ रहा है क्या। तो हमारा ए बी सी का हमारा एलिप्स का क्वाड्रेंट टचेस द एलिप्स, एक सेकंड, क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट टचेस द एलिप्स एट दिस इज अ टेंजेंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, h into k, यानी हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही चाहिए।
तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 8 4 जा। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा है 16 हो गया ए स्क्वायर कैलकुलेशन सही है ना ए स्क्वायर कहीं पे तो कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं पे मैंने कुछ गड़बड़ किया है कहाँ पे किया है सी का वैल्यू तो 8 आ ही गया हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो यहाँ पे हमारा c का वैल्यू 8 आ गया तो ये 2 हो गया तो हमारा ये हो गया सही तो किया है 30 कहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा सॉल्व भी कर रहे हैं तो भी कुछ तो इशू आ रहा है इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमारा जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एम ठीक है नेगेटिव आएगा और प्लस का 8 आएगा और इसके साथ सॉल्व करते हैं तो माइनस का ए स्क्वायर एम ले लेते हैं हम ए स्क्वायर आपका 16 हो गया और एम आपका हो गया माइनस का 4/3 ये भी सही है सी आपका 8 ही आया था तो यहाँ पे हमारा अच्छा कुछ 20/3 हमारे पास आंसर क्या आ गया था ए का आर आ गया था ए का आर हो गया है बी का बी हो गया था ना ठीक है तो 7/24 या फिर 12 एक बार डी ऑप्शन चेक कर लें या 7 बाय मल्टीप्लीकेशन ही पूछ रहा है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन से यानी फिर 12 कैलकुलेशन कहाँ गड़बड़ लग रही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 6 अच्छा एक्स स्क्वायर बाय 18 है सॉरी 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 पहले तो सही किया ना एक्स स्क्वायर बाय 18 है यहाँ पे 18 आएगा ना अब सही है शायद ना हाँ तो ये 3 हो जाएगा ठीक है तो ये 3 हो जाएगा ये 4 हो जाएगा ओके बच्चों तो ये एच हो गया और ये के हो गया तो कितना हो जाएगा हेंस एच के हो गया आपका 12 ठीक है तो वो 18 था सॉरी ओके आप बोल भी नहीं सकते चलिए कोई नहीं आइए द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट इंटरसेक्टिंग पॉजिटिव एक्सिस अच्छा ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ तो जो हमने इक्वेशन निकाली उसी के बारे में बार बार बात कर रहा हूँ और एल प्लस एम तो डी ऑप्शन भी हमारा हो गया कि जो हमारी इक्वेशन निकली वो ये निकलेगी ना 3y प्लस 4x इज इक्वल टू 24 तो वो क्या पूछ रहा है एल प्लस अच्छा इक्वल टू 1 लिखा हुआ है शायद उसने ना ओके तो एल और एम कितना हो जाएगा इसको आप बोलोगे 3/24x 4/24 4/24y इज इक्वल टू 1 तो दिस इम्प्लाइज एल हो गया आपका 3/24 और एम हो गया आपका 4/24 तो एल प्लस एम आ जाएगा आपका 7/24 ओके तो आई थिंक वो ऑप्शन 7/क्यू वैल्यू आना चाहिए डी का वैल्यू क्यू तो आई थिंक ये हो गया तो थैंक यू बच्चों ये